राजधानी एक्सप्रेस में और बात करेंगे पंजाब हरियाणा की तमाम खबरों की, जहां 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान और शंभू बॉर्डर से दिल्ली पहुंचेंगे सभी किसान। सिरसा के किसान प्रदर्शन में शामिल होंगे। दिल्ली कूच को लेकर सिरसा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने जवानों के साथ एक मॉक ड्रिल भी किया। एसपी ने पंजाब सीमा पर सुरक्षा का इस दौरान जायजा भी लिया। तो फसलों पर एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का जत्था 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। 101 किसानों का जत्था पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेगा और इसको लेकर सिरसा के किसान भी दिल्ली कूच करने को लेकर कमर कस चुके हैं। भारतीय किसान एकता और दूसरे किसान संगठन सिरसा के काफी संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे और इसको लेकर सिरसा जिला प्रशासन के हाथ पांव भी फूलने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था और जो तस्वीरें सामने आई थी उस दौरान की हम सभी ने देखी थी, और इसी को लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। सिरसा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए अभी से ही बैरिकेड्स लगा दिए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। 6 दिसंबर की कल तारीख है और तभी ऐलान किया गया है कि सभी किसान दिल्ली का कूच करेंगे। तो सिरसा के पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों को किसानों को रोकने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सिरसा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और सिरसा में अलग अलग जगह पर हरियाणा पुलिस की 5 कंपनी तैनात कर दी गई हैं। बीएसएफ की 1 टुकड़ी तैनात की गई है। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया और 4 डीएसपी, दर्जन भर इंस्पेक्टर सहित कुल 500 अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे। इतलाह मिली सी कि मकबूलपुरा 6 नंबर गली के बाहर लड़ाई झगड़ा होया ते गोली चली है। जिथे मौके ते आए हैं ते एक गुरप्रीत नाम दा व्यक्ति है जिहदे गोली लगी है, जिन्होंने स्कॉट हॉस्पिटल लेके गया। फर्दर जिहड़ी असीं इत्थे जांच कर रहे हैं। ये फिलहाल असीं उत्थे मुलाजम भेजे है, तुहानूं पुछ के फिर तुहानूं दोबारा अपडेट करांगे। और जैसा कि हमने बताया कि 6 दिसंबर को सभी किसान दिल्ली कूच करेंगे और किसानों के समर्थन में विनेश फोगाट भी उतरी हुई हैं। किसानों के दिल्ली कूच को बड़ा समर्थन उन्होंने देने का ऐलान किया है। विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट किया कि 9 महीने से किसान सड़कों पर है। बीजेपी मानी हुई मांगों को पूरा नहीं कर रही है। विनेश फोगाट ने बीजेपी से 3 सवाल पूछे, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट करके किसानों का समर्थन देने का ऐलान किया है 6 दिसंबर को, क्योंकि सभी किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। ऐसे में विनेश फोगाट ने ये सवाल किया है कि पिछले 9 महीने से किसान हमारे देश की सड़कों पर हैं, लेकिन बीजेपी मानी हुई मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अब किसान चुप नहीं बैठने वाले हैं, किसान अडिग हैं और इसीलिए आंदोलन भी जारी है। हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना विधानसभा सीट से विधायक विनेश फोगाट ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी को घेरा। विनेश फोगाट ने लिखा है कि भारत के किसानों का संघर्ष केवल उनकी आजीविका का नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के भविष्य का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी की गारंटी के बिना हमारे अन्नदाता हर साल घाटे और कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। 6 दिसंबर को लाखों किसान अपने सम्मान की लड़ाई के लिए दिल्ली कूच करेंगे और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ आंदोलन भी है। विनेश फोगाट ने 3 सवाल किए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। महोत्सव में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। सीएम सैनी ने तंजानिया की संस्कृति को सराहा। कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल भी शामिल हुए। तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये महोत्सव भारतीय संस्कृति और गीता के अमूल्य संदेश को विश्व मंच पर पेश करने के लिए एक भव्य आयोजन है। समारोह में केरल के राज्यपाल भी मौजूद रहे। इसके दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। सीएम महाआरती में भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि इस बार कंट्री पार्टनर तंजानिया भी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करने पहुंचा है। गीता जयंती अब भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है।
आज से समस्त मानव जाति को दिए गए कर्म और ज्ञान संदेश के दिन का शुभारंभ हुआ है। हरियाणा सरकार 48 कोस के 182 तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार करने का काम कर रही है। जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का, धर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है। आज उसका शुभारंभ है। 11 दिसंबर तक ये चलेगी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने और जो हमारा यहाँ महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है 148 कोस की परिक्रमा में 182 ये तीर्थ स्थल हैं। उनको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने मिलकर के उनके जीर्णोद्धार का जो लगातार आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। और आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात भी है कि गीता जयंती ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पूर्व सांसद और प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस फोर्स और कई एजेंसियां पूरे पंडाल का मुआयना करने पहुंची और हमारे संवाददाता अशोक गुप्ता ने रैली स्थल का दौरा किया। बम निरोधक दस्ते के अलावा सीआईडी भी अपना काम मुस्तैदी से निभा रहे हैं और हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत में। आने वाली 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के स्थल पर जहां कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, यहां पर आपको हम बता दें कि कुल 28 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें भारी तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और भव्य और सुंदर पंडाल सजाया गया है। इसके साथ साथ यहां पर मुख्य मंच के अलावा 2 मंच और बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री का मंच ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है और उनके बाईं तरफ और दाईं तरफ एक मंच और बनाया गया है जिस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और दूसरे में अन्य वरिष्ठ नेताओं के बैठने के लिए स्थान होगा। उल्लेखनीय बात यह है कि आज से ठीक 9 साल पहले 22 जनवरी 2015 को इसी स्थान से नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। पानीपत से न्यूज इंडिया के लिए अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। और 9 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा आने वाले हैं। पीएम के पानीपत दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की रैली का न्योता दिया गया और कार्यकर्ताओं को साथ ही बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है। विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। इस दौरान कांग्रेस के पास न नीति और न नेता, ये कहना है विपुल गोयल का। तो कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद विधानसभा के देवी मंदिर सभागार में हरियाणा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल वहां पर पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी 9 दिसंबर को पानीपत में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के उन्होंने कार्यक्रम को वहां पर जायजा लिया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से अपील की इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की। शाहबाद वासियों के लिए आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से हरियाणा के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी है, पहली बार हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात देश को देने जा रहे हैं। हमारी महिलाओं को आज बीमा एजेंट, बीमा सखी के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं और उनका पहली बार मानदेय 7,000 रुपये के रूप में देने की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से करेंगे। तो मैं उनके स्वागत के लिए तैयारियाँ जोर शोर से रहें, इसका कार्य जायजा लेने के लिए।
उधर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल बाप बेटी की ही पार्टी है, बीजेपी में ही उज्जवल भविष्य है। दिल्ली कूच करने पर श्रुति चौधरी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है। तो हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी करनाल में बीजेपी कर्ण कमल कार्यालय पहुंची, जहां श्रुति चौधरी ने पीएम मोदी के पानीपत आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी पार्टी में ही भविष्य उज्जवल है। हरियाणा कांग्रेस केवल बाप बेटी की पार्टी है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच करने पर मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। डीपीटी के तहत 16,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। पीएम द्वारा किसान हित के लिए बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित हैं। और सीएम द्वारा फसल के एक एक दाने की खरीद, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। बहुत गौरव की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी पानीपत में आएंगे और उन्होंने पहले भी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि चुनी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने यहाँ से लॉन्च किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब सखी योजना लॉन्च कर रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत उत्साह की बात है। पूरे प्रदेश में एक ख़ास तौर पे हमारा जो महिला वर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत खुश हैं और कि इतनी बड़ी सौगात स्वयं प्रधानमंत्री जी देने आ रहे हैं, जिनका नाता हमारे प्रदेश से बहुत गहरा रहा है। एक अटूट रिश्ता उन्होंने हरियाणा के साथ हमेशा रखा और जब भी कोई बात होती है तो वो स्वयं आते हैं और ऐसी ऐसी सौगात हमारे प्रदेश को देके स्वयं जाते हैं। और सीएम भगवंत मान फाजिल्का के दौरे पर रहे। सरकारी कॉलेज का सीएम मान ने उद्घाटन किया। अबोहर में नई वाटर वर्क्स का भी उन्होंने शुभारंभ किया। लोगों को रोजाना शुद्ध पेयजल मिलेगा। सीएम मान से अबोहर विधायक संदीप जाखड़ ने मुलाकात की। विधायक ने सीएम से मिलकर शहर की समस्याएं बताई और विकास के लिए 30 करोड़ रुपए घोषणा की है। तो पंजाब सीएम भगवंत मान फाजिल्का दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के 77 साल बाद बल्लुआना में बने सरकारी कॉलेज और अबोहर में वाटर वर्क्स के प्रोजेक्ट को लेकर प्रोजेक्ट्स को लोगों को समर्पित कर दिया है। अबोहर विधायक संदीप जाखड़ भी शहर की समस्याओं को लेकर सीएम भगवंत मान से मिलने पहुंचे। विधायक संदीप ने सीएम से मिलकर अबोहर में शहर की समस्याएं बताई है और साथ ही शहर के विकास के 30 करोड़ रुपए की घोषणा करने की मांग की। इधर पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग का मामला, आपको बता दें कि आरोपी नारायण चौड़ा अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी की पेशी के दौरान महिला ने हंगामा कर दिया। मिठाई का डिब्बा सिर पर रखकर महिला ने हंगामा किया। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर फिलहाल भेज दिया है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी नारायण सिंह चौड़ा को अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया और आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाई थी तो कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी
और आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी चौड़ा ने बुधवार को अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में सुखबीर बादल पर गोली चलाने की कोशिश की। महिला ने कोर्ट के बाहर पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और मिठाई का डिब्बा लेकर आए और अकाली दल के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने ड्रामा करते हुए कहा कि जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी तो बिक्रम सिंह मजीठिया ने लोगों पर बहुत अत्याचार किया था और नारायण के लिए मिठाई लेकर आई थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। और पंजाब में स्वास्थ्य प्रणाली पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश सरकार अस्पतालों में नई बिल्डिंग बनाने का काम कर रही है और साथ ही डॉक्टर्स की भर्ती भी कराई जा रही है। मरीजों को मुफ्त दवाई भी मुहैया कराई जा रही है। और बताते चले कि सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है। वहीं हमारे सहयोगी बलविंदर सिंह ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह से खास बातचीत की। सुनिए। मेरे साथ इस वक्त पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर मौजूद है। बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पंजाब की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, कैसे उसको बढ़ावा दे रहे हो आप? देखो, आप जानते हो कि जो आम आदमी क्लिनिक है उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं, जिसमें से 1 करोड़ 5-6 लाख के करीब वो लोग हैं जो वहाँ पे आए हैं एक बार दवाई लेने, और 2 करोड़ 40-45 लाख लोग, 1 करोड़ 40-45 लाख वो है जो बार बार आए हैं। मतलब आए, अच्छा लगा, दवाई मिली, उनको आराम आया और वो ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई लगातार ले रहे हैं, जिससे लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी बच रहे हैं और उनके जैसे कोई ब्लड प्रेशर शुगर है उसका इलाज हो रहा है तो उनके गुर्दे फेल नहीं होंगे, लोगों के घुटने फेल नहीं होंगे, गुर्दे फेल नहीं होंगे, और उनके जो बाकी जो उनका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वो होगा, बीमारी का जल्दी पकड़ी जाएगी बीमारी, उसका इलाज हो जाएगा। तो इसी तरह प्रिवेंशन के लिए जो CM की योगशाला है ये प्राइमरी केयर में है। सेकेंडरी केयर में जैसे ये वाला हॉस्पिटल है त्रिपुरी का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसमें सारी एक्सरे पहले ही था, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी दे दी है और इसके साथ साथ सारी दवाइयाँ जहाँ पे जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है 250 के करीब अवेलेबल है, जो नहीं है वो 150-200 दवाई वो उसके लिए पैसे दे दिए कि पेशेंट ने दवाई खरीदने नहीं जाना, आपने खरीद के देनी है पेशेंट को। तो इसी तरह जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हार्ट का, ब्रेन का सारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है विंग है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो लोगों को 3 लेवल पे, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर पे मेडिकल सुविधा भी मिल रही है और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए जो CM की योगशाला, न्यूट्रिशनल गाइडेंस और हिमाचल सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। शिमला में नगद पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। सीएम सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया। सीएम सुक्खू ने 21 खिलाड़ियों को इस दौरान सम्मानित किया। एथलीट निशात को सबसे बड़ी पुरस्कार राशि मिली है। पुरस्कार राशि 7 करोड़ 80 लाख रुपए से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा आयोजित नगद पुरस्कार वितरण समारोह में 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया। आज शिमला में स्टेट लेवल का जो कैश प्राइज हमें दिया गया है सभी खिलाड़ियों को एक साथ बुलाकर, और ये मुझे लगता है कि पहले बार हुआ हिमाचल में। और जो जैसे कि सर ने बताया कि 7 गुना बढ़ाकर कैश प्राइज हमने इंक्रीज़ किया है, पहले बहुत कम था, अभी मतलब 7 गुना बढ़ा दिया है। तो आने वाले समय में मैं मतलब खुद तो खुश हूँ ही, मैं बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत खुश हूँ जो मतलब ग्राउंड में हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं जाकर, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है या फिर स्टेट लेवल पर है और नेशनल लेवल पर है, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। तो मैं हिमाचल गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये इस सम्मान से सम्मानित किया और हम लोगों को आगे बढ़ने का एक नया हिम्मत दी है। और ये सभी एथलीट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार कई एथलीट्स होते हैं जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, उनके पास आगे बढ़ने का मौका नहीं रहता है। बट जब हम लोगों को ऐसे हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ने का व्यवस्था परिवर्तन का ये उदाहरण आपने यहाँ देखा, और आत्मनिर्भर हिमाचल का उदाहरण आपने यहाँ देखा, जहाँ पैरा ओलंपिक्स को भी 7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि दी गई। तो ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन है और आत्मनिर्भर हिमाचल की उभरती तस्वीर है, जहाँ पैरा ओलंपिक्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टेजेस पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट करते हैं, उनको आज ये बड़ी हुई मान राशि जो 8 गुना बढ़ाई गई है उनको उपलब्ध करवाई गई है।
तो फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। तमाम खबरों का सिलसिला जारी। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।